वेलकम टू स्टूडेंट्स। एमएससी बॉटनी में पेपर 7 है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। इसमें यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट। इस टॉपिक में बच्चों हम डेवलपमेंट के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, इसके साथ ही हम प्लांट डेवलपमेंट के यूनिक फीचर्स इस टॉपिक को भी पढ़ चुके हैं। आज हम एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट यूजुअली पूछ लिया जाता है। ये जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये जो कंटेंट है आपको काफी हेल्प करेगा, आपको इन वीडियो से काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, जयपुर, राजस्थान से। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट। प्लांट एंड एनिमल में दोनों में डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इनका जो कोई कॉमन एंसेस्टर था, कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल था एंड उसमें तब तक डेवलपमेंट का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। डेवलपमेंट का प्रोसेस इवॉल्व हो उससे पहले ही प्लांट्स एंड एनिमल अपने कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हो गए थे, इसलिए दोनों में डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। इसके कारण दोनों में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, डेवलपमेंट में हमको कई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप डेवलपमेंट के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ें, आप प्लांट डेवलपमेंट के यूनिक फीचर्स को पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, आपका भी अगर डिफरेंसेस लिखने को आता है तो आप इस तरह से टेबल बनाकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ में, हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स डेवलपमेंट में। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इसके पीछे हम रीजन पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में स्टेम एंड रैम रीजन होते हैं, जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल जिनमें एक्टिवली डिवाइड होने की, डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है। इसलिए प्लांट्स में मेन बॉडी एक्सिस में कंटिन्यू ग्रोथ होती है, एंड जब भी मेन बॉडी एक्सिस में कंटिन्यू ग्रोथ होती है तो उस टाइप की ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है थ्रू आउट दी लाइफ स्पान। प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनके ग्रोथ में ना सिर्फ सेल नंबर का इंक्रीज होता है बल्कि सेल साइज भी इंक्रीज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है प्लांट डेवलपमेंट का। प्लांट में जो ग्रोथ है वो जायगोट से ही स्टार्ट हो जाती है। जायगोट पहले अपने साइज को एनलार्ज करता है एंड देन सेल डिवीजन होता है, जिसके रिजल्टेंट तो अनइक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ के समय ना सिर्फ सेल नंबर इंक्रीज होता है बल्कि साइज भी इंक्रीज होता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज हो सकती है या लोकलाइज्ड हो सकती है एंड मॉड्यूलर फैशन में होती है। लोकलाइज का मतलब होता है कि जब डिवाइड करने वाली सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, एक पर्टिकुलर जोन में ही मिले। प्लांट्स में जब एम्ब्रोजेनेसिस होता है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर आती है, जिस समय एपिकल एंड बेसल एक्सिस एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। सपोज ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये एक्सिस है, एक्सिस के एक टर्मिनल एंड पर सैम होता है एंड अपोजिट दूसरे टर्मिनल एंड पर रैम होता है। सैम के मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन से शूट की प्राइमरी ग्रोथ होती है एंड रैम के मेरिस्टेमेटिक सेल की डिवीजन से रूट की ग्रोथ होती है। तो इस तरह से सैम एंड रैम रीजन जो कि कंटिन्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी नहीं मिलते, ये एक जोन में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाते हैं। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोकलाइज्ड कहते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है, लेकिन इसके साथ ही प्लांट्स में डिफ्यूज्ड ग्रोथ भी पाई जाती है। जिस समय बड बनता है तो बड में सैम का ही मेरिस्टेमेटिक लोकस होता है, जिसके कारण बड में आगे जाके डिवीजन, डिफरेंशिएशन होते हैं एंड ब्रांच बनती है, लीव्स बनती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में जो लेटरल ब्रांचिंग होती है वो डिफ्यूज ग्रोथ के कारण होती है। इसके साथ ही प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो मॉड्यूलर फैशन में होती है। इसका मतलब है कि प्लांट्स में ग्रोथ एक यूनिट वाइज होती है। ग्रोथ के समय प्लांट में एक यूनिट बनती है एंड ये यूनिट मिलकर मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूलर ग्रोथ को हम जल्दी से रिवाइज कर रहे थे। जस्ट सपोज ये हमारा शूट है, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, शूट से निकलने वाली ब्रांचेस,
एक शूट को जब हम देखते हैं तो इसमें हमको नोड दिखाई देते हैं, ये नोड है, एंड दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है। नोड से लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ये अराइज होती हैं। जैसे सपोज यहाँ नोड से लीव्स निकली हैं, लीव्स के एक्सिल में बड पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एक ब्रांच को देखें बच्चों, ये हमारी ब्रांच है, तो ब्रांच में भी हमको नोड्स दिखाई देती हैं। ठीक है, नोडल रीजन होता है, नोड्स के बीच में इंटरनोड, ये नोड्स हैं, एंड नोड से ही लीव्स बनती हैं, नोड्स पर लीव्स मिलती है हमको, एंड लीव्स के एक्सिल में बड अराइज होती है। ठीक है, तो इस तरह से शूट में, ब्रांच में क्या दिखाई दे रहा है हमको, सेम ऑर्गन्स हैं, सेम स्ट्रक्चर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जब ये ब्रांच ग्रो करेगी, ग्रोथ के समय आगे इस ब्रांच पर फिर से नोड्स बनेंगे। ठीक है, नोडल रीजन होगा, इंटरनोड्स होंगे, अगेन लीव्स अराइज होंगी, एंड लीव्स के एक्सिल में बट होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में एक यूनिट होती है जिसमें आते हैं इंटरनोड, नोड, बड्स एंड लीव्स, एंड ये यूनिट मिलकर एक मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, इन यूनिट्स को ही हम कहते हैं मेटामर। तो इस तरह से ये एक मेटामर हो गया, इसमें क्या आ गए, लीव्स आ गए, नोड्स आ गए, इंटरनोड्स हो गए, एंड इन पर लीव्स के एक्सिल में मिलने वाली एक्सिलरी बट। अब प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है ना, इन्हीं यूनिट्स का रिपीटिशन हो रहा है, इसी टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं मॉड्यूलर फैशन में ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ का, प्लांट डेवलपमेंट का ये एक यूनिक फीचर होता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है यूनिट का रिपीटिशन होता है। साथ ही प्लांट में जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो प्लांट टू प्लांट स्पीशीज वैरी करता है, जिसके कारण प्लांट्स में ब्रांचिंग के कई पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। ब्रांचिंग के डिफरेंट पैटर्न्स हमको बनने वाली एक्सिलरी बर्ड्स में डॉर्मेंसी एंड इनके एक्टिवेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो प्लांट टू प्लांट स्पीशीज वैरी कर जाता है। इसके साथ ही इंटरनोड का जो साइज है, लेंथ है, शेप है, ये भी वैरी करता है। इवन ये विद इन प्लांट स्पीशीज भी इंटरनोड की शेप, साइज एंड लेंथ में हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ में ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न्स पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, मींस मेन बॉडी एक्सिस की ग्रोथ सीज्ड हो जाती है, यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होती है। एंड साथ ही एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मीन्स जब हमारी एम्ब्रियो स्टेज में हमारे ऑर्गन्स बन गए तो अब उसमें ही ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ के समय यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हमारे ऑर्गन्स चूंकि बन चुके हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान में उनका रिपीटिशन हो रहा है, उनका नंबर बढ़ रहा है। जैसे कि प्लांट्स के केस में ग्रोथ के समय, डेवलपमेंट के दौरान में नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स एंड एक्सिलरी बड, इनका नंबर्स बढ़ता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, एंड ये यूनिट जो है वो अपने आप को रिपीट करती जाती है। तो एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि टोटिपोटेंट नेचर की होती है, जिसके कारण प्लांट्स में इंडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, साथ ही जो मॉर्फोजेनेसिस होता है वो एक्सटेंडेड होता है। टोटिपोटेंसी के कारण मेरिस्टेमेटिक सेल न सिर्फ ग्रोथ में एबल होती है बल्कि ये थ्रू आउट दी लाइफ स्पान ये नए स्ट्रक्चर, नए ऑर्गन को फॉर्म करती है। लेकिन एनिमल में इस टाइप की कोई सेल एनिमल बॉडी में नहीं पाई जाती। एनिमल में ओनली जाइगोट ही होता है जो टोटिपोटेंट होता है, जिसमें डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड मोर्फोजेनेसिस के द्वारा एक बॉडी या एक फॉर्म बनती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। प्लांट्स में प्लास्टिसिटी की एबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन एनिमल्स में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, ये एक एबिलिटी है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म उसकी सराउंडिंग में या उसके एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज होने पर अपनी मॉर्फोलॉजी में या अपने फिनोटाइप को चेंज कर सकता है। तो इस एबिलिटी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है उसको हम जिस भी सांचे में, जिस भी मोल्ड में डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही एनिमल्स में भी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनके सराउंडिंग में, इनके एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस होने पर ये अपने फिनोटाइप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए एक्वेटिक स्पीशीज जो होती है इनकी सबमर्ज्ड लीव्स एंड इनकी फ्लोटिंग लीव्स में हमको मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
बटरकप में भी हमको प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हो। बटरकप की एक्वेटिक स्पीशीज एंड इसकी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की लीव्स की मॉर्फोलॉजी में हमको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हिट्रोफिली का जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिसिटी के कारण होती है। प्लांट्स जो कि सेसाइल होते हैं एंड ये अपने चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को मोबाइल नहीं कर सकते। ये किस तरह से एनवायरमेंटल चेंज में compete करेंगे? प्लास्टिसिटी के कारण। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी के कारण ये क्या करते हैं कि अपने फिनोटाइप को चेंज करने में कैपेबल होते हैं। एंड इसके पीछे रीजन ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस को टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है। इवन ये प्लॉइडी को भी टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है ना। एनिमल्स में कोई क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए या इवन एक जीन में भी म्यूटेशन हो जाए तो डिसऑर्डर्स कोज हो सकते हैं। तो इस कारण एनिमल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, लेकिन प्लांट्स में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलती है। नेक्स्ट डिफरेंस इन रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लांट्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन में डैमेज्ड, लॉस्ट या मिसिंग बॉडी ऑर्गन को फिर से रीजनरेट कर लिया जाता है, फिर से बना लिया जाता है। ठीक है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डैमेज्ड, लॉस्ट और मिसिंग ऑर्गन। प्लांट्स में रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी पाई जाती है। मींस प्लांट्स की कोई ब्रांच है वो टूट जाए तो फिर से बन जाती है, लेकिन एनिमल्स में रीजनरेशन देखने को नहीं मिलता है। कुछ एक एनिमल्स हैं जिनमें की रीजनरेशन पाया जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स में हमको बहुत ही रेयरली रीजनरेशन देखने को मिलता है। प्लांट्स में डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है। इसी कारण प्लांट्स में रीजनरेशन की भी एबिलिटी पाई जाती है। प्लांट्स अपने लॉस्ट, मिसिंग बॉडी ऑर्गन को फिर से बना सकते हैं। प्लांट डेवलपमेंट में बच्चों हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में जो फेट डिटर्मिनेशन होता है उसका लेवल लो होता है। ठीक है, इसके बजाय प्लांट्स में डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण प्लांट्स अपने लॉस्ट, मिसिंग ऑर्गन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एनिमल्स के केसेस में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट डिफरेंसेस इन एम्ब्रोजेनेसिस। प्लांट्स एंड एनिमल डेवलपमेंट में हमको एम्ब्रोजेनेसिस में भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। जाइगोट में प्लांट्स के केस में हमको क्लीवेज देखने को नहीं मिलता। प्लांट्स का सिंगल सेल्ड जाइगोट डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज में जब ग्रो करता है, सबसे पहले इसके साइज का एनलार्जमेंट होता है। जाइगोट अपने साइज को इंक्रीज करता है। इसके बाद डिवीजन स्टार्ट होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसके रिजल्टेंट टू सेल्ड स्टेज आती है। ठीक है, तो प्लांट केस में जाइगोट में क्या हुआ? फर्स्ट सेल साइज इंक्रीज हुआ, देन फर्स्ट डिवीजन हुआ है जो कि अनइक्वल होता है, असिमेट्रिकल होता है। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है? जाइगोट अपने साइज को इंक्रीज नहीं करता है, ओनली सेल डिवीजन होता है, सेल एनलार्जमेंट नहीं होता है, जिसके रिजल्टेंट सेल्स का नंबर बढ़ता है एंड एक स्टेज आती है जिसे हम मोरुला कहते हैं। ऐसे सेल डिवीजन जिसमें ओनली सेल का नंबर इंक्रीज होता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। तो प्लांट्स में हमको क्लीवेज देखने को नहीं मिलता, लेकिन एनिमल्स के केस में क्लीवेज डिवीजन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्लांट्स में ब्लास्टोलेशन है, गैस्ट्रोलेशन है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, ये सारे इवेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। प्लांट्स के केस में जब ग्लोब्यूलर एम्ब्रो स्टेज आती है तब तक सेल्स का फेट डिटर्मिनेशन हो चुका होता है। ग्लोब्यूलर स्टेज में जो सबसे बाहर की ओर सेल्स पुश की जाती हैं, ठीक है, ये मिलकर प्रोटोडर्म बनाती हैं। इसके बाद में कुछ और सेल्स होती हैं जिनका 6 नंबर होता है। ठीक है, ये ग्राउंड मेरिस्टेम बनाती है एंड सबसे अंदर की ओर प्रोकैम्बियम पाई जाती है। तो यहाँ पर जो लेयरिंग हो रही है वो डी डिफरेंशिएशन के द्वारा हो रही है। 3 लेयर्स बन रही है, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। एनिमल्स में गैस्ट्रोलेशन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण एनिमल्स में एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान में 3 लेयर्स फॉर्म होती है। सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म एंड बीच में मीजोडर्म होती है। लेकिन प्लांट्स के एम्ब्रोजेनेसिस में हमको ऐसा कोई इवेंट देखने को नहीं मिलता। प्लांट्स में जिस समय ग्लोबुलर स्टेज होती है उस समय रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बाद में एम्ब्रियो की हार्ट शेप्ड स्टेज आती है, देन टॉर्पिडो स्टेज आती है एंड तब तक बाइलेटरल सिमेट्री एस्टेब्लिश्ड हो जाती है।
प्लांट्स के एम्ब्रोजेनेसिस में जब ग्लोब्यूलर स्टेज होती है तब रेडियल एक्सिस बन जाता है। रेडियल एक्सिस से लेयरिंग होती है एंड इससे प्रोटोडर्म, क्राउन मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम का डिफरेंशिएशन होता है। में जब हार्ट शेप्ड स्टेज आती है तब एपिकल बेसल एक्सिस एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। एपिकल बेसल एक्सिस बन जाता है जिससे कि सैम एंड रैम बनते हैं। सारे इवेंट्स प्लांट्स के एम्ब्रोजेनेसिस में पाए जाते हैं जो कि एनिमल के एम्ब्रोजेनेसिस से इसको अलग करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस इन मियोसिस, प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस मिलता है। स्पोर्स बनने के दौरान प्लांट्स में रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, लेकिन एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस पाया जाता है। गैमेट्स बनने के दौरान एनिमल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है एंड हैप्लोइड गैमेट्स बनते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इन जर्मलाइन, प्लांट्स में जर्मलाइन और जर्म सेल्स नहीं पाई जाती। ये हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान में जर्म सेल्स को डेवलपिंग डिफरेंशिएटिंग सेल से नहीं बनाया जाता, अलग से नहीं रखा जाता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स की कुछ सेल्स होती है जो कि आगे डेवलपमेंट में भाग नहीं लेती, इनको हम जर्मलाइन कहते हैं। तो इसलिए एनिमल्स में क्या होता है, जर्मलाइन डेवलपमेंट के दौरान ही अलग से रख ली जाती हैं। प्लांट्स में जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है तब कुछ जीन्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन होता है एंड वेजिटेटिव शूट का ट्रांजिशन होता है रिप्रोडक्टिव शूट में। तो इस तरह से प्लांट्स में डेवलपमेंट में जर्म सेल्स नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, प्लांट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल मिलता है लेकिन एनिमल्स में डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। प्लांट्स में क्या होता है, जो स्पोर्स बनते हैं जो कि मियोसिस के रिजल्टेंट बने हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड जर्मिनेट होकर ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, मोर देन वन सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसी तरह प्लांट की लाइफ साइकिल में हमको दूसरी फॉर्म देखने को मिलती है, दैट इज स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड होती है एंड ये भी मल्टी सेलुलर होती है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में हमको दो फेजेस देखने को मिलती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, एंड दोनों फेजेस लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेटली आती है। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। लेकिन एनिमल्स में जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो उसके रिजल्टेंट जो गैमीट्स बनते हैं वो सीधे ही सिंगल सेल्ड गैमीट बन जाता है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर या फॉर्म नहीं बनती जो कि आगे जाकर गैमीट को बनाएगी। ठीक है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप का। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस, अदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में असेक्सुअली एंड वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी होती है लेकिन एनिमल्स में ऐसा जनरली नहीं पाया जाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट में हमको देखने को मिलते हैं।